हाय एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में रीच आउट किया था आउट ऑफ जेन्युइन कंसर्न। उन्होंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था एंड दे वर वरीड कि कहीं मैं वो स्टूडेंट तो नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब इट कुड हैव बीन मी, यू और लाइक एनीवन। और एज समवन जो एक सिमिलर फेज से गुजरी है और अभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर है, इट एक्चुअली ब्रेक्स माई हार्ट व्हेन आई सी पीपल नॉट एबल टू गेट हेल्प। लाइक एक वक्त पे मैं भी ऐसी ही थी, लाइक अपने आप ही अंदर घुटना उस चीज़ को लेके एंड समझ ना पाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने अभी अपने बारे में इतना नहीं बताया, बट आज मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। अगर मेरी कहानी आप में से किसी को भी प्रेरित करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज आई नो कि हमारे मन के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है एंड एक अलग ही लड़ाई चल रही होती है जिससे मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। सबसे पहले जो मेरा चैनल का जो नाम है बड़ी बहन साहिबा, जब मैंने ये चैनल का नाम सोचा था और रखा था, डू यू पीपल रिमेंबर क्लास 10th का जो सबसे पहला चैप्टर है हिंदी का स्पर्श बुक का, बड़े भाई साहब? या दैट इज़ मी एज द फीमेल वर्जन। सो या I may be the eldest of you all right now. Physically, I am 20. I recently turned 20. Like physically तो मैं 20 years की हो गई हूँ, बट मुझे खुद को यकीन नहीं होता because physically I may be 20, but mentally, socially, emotionally, and most importantly, academically even, I am not 20 years old. एंड यू नो वट कि मेरी छोटी बहन है, लाइक शी इज़ 3 years यंगर देन मी एंड अभी वो 12th में आई है। एंड सी द कोइंसिडेंस दैट आई एम रिपीटिंग 12th। सो हम दोनों एक साथ ही बोर्ड्स देंगे। इट इज़ एक्चुअली, मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस, मतलब अब तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर ही लिया है बिकॉज मेरे पास वो कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई हैव क्राइड अ लॉट एंड इससे पहले भी मेरी लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ें हुई हैं। ये एक शौक भी नहीं है इन सम सेंस। मैं तो हंस रही थी लाइक ये सोच के कि एकदम ही कहानी बिल्कुल सेम हो गई उस चैप्टर के जैसे। लाइक अगर आपको वो चैप्टर याद होगा तो बिल्कुल ही लाइक एकदम सिमिलर सा हो गया, तो एकदम बहुत अजीब लगता है सोचते हुए भी कि ऐसे कैसे हो गया। लाइक ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। मेरी जो छोटी बहन है वो मे बी आप सबकी एज के जितनी ही है। लाइक मैं 2006 बोर्न हूँ एंड अब तक मुझे कॉलेज में हो जाना चाहिए था एंड मे बी शायद मेरा ये लास्ट ईयर होता इफ़ मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा होता। एंड मेरी छोटी बहन 2009 बोर्न है। मेरी छोटी बहन जो है वो कॉमर्स से है और मेरी मम्मी ने उसकी ड्यूटी लगाई है मुझे इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाने की। कभी नॉस्टैल्जिया ऐसा होता है सोच के कि एक टाइम पे मैं उसे पढ़ाती थी, अब वो मुझे पढ़ा रही है। लाइक बड़ी बहन साहिबा गॉट रियल। मेरी पूरी लाइफ ही अब तक की एक मूवी की तरह लगती है, बट फ़र्क इतना है कि अभी भी वो चल ही रही है एंड अभी भी उसकी एंडिंग का कुछ पता नहीं है। बस आई एम होपिंग कि एक अच्छी एंडिंग हो और मैं उसे खुद बनाऊँगी बिकॉज मुझे बनाना ही है। मैं अपने आप को कभी भी इंट्रोड्यूस सही से नहीं कर पाई तो सोचा आज ही कर दूँ। ओके, सो आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया था जब मैंने पहले वीडियो में ही अपनी 10th की मार्कशीट को दिखाया था जो कि 2023 से है, और जो मेरी 12th की मार्कशीट है वो 2026 से है। तो ये 3 साल का गैप कैसे हुआ जो कि 2 years का होना चाहिए था। आप लोग सब सही हो। लाइक आई वॉज born in 2006, सो अकॉर्डिंग टू माई एज मुझे 12th 2023 या 2024 में पास कर लेनी चाहिए थी। बट पहले मैंने जैसे स्कूल चेंज किया था उसकी वजह से मेरी LKG या बाल वाटिका जिसे कुछ लोग कहते हैं वो रिपीट हुआ था। तो और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है वो मेरा क्लास 11th का है। तो
लाइक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। लाइक मैंने अभी जैसे 1 साल का बताया कि बाल वाटिका या LKG रिपीट हुआ था, एंड उसके बाद भी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ। तो प्लीज़ बी गाइड विद मी कि अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो मेन मेरा मैसेज है मैं बस वो चाहती हूँ कि वो आपको समझ आ पाए। तो जब मैं 11th में एंटर हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी इन 2023। वो मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम था। एंड लाइक यू नो द थॉट्स टू कॉन्स्टेंटली एंडेड, वो बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे। मेरी टीचर्स को भी पता था कि आई वॉज फेसिंग ट्रबल विद माई हेल्थ और स्टडीज़, तो उन्होंने मुझे किसी तरह पास कर दिया था 11th में। एंड मेरे 69 पॉइंट कुछ बने थे परसेंटेज। लाइक इट वॉज नॉट इवन 70%। एंड मैं फिज़िक्स में लाइक बेहली पास हुई थी। एंड यू नो लाइक बचपन से जब आप अच्छे होते हो पढ़ाई में तो टीचर्स को भी होता है कि अचानक से बच्चे को क्या हो गया। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे 11th में पास कर दिया था। एंड वैसे भी जनरली भी 11th डिफ़िकल्ट होती है कंपैरेटिवली टू 10th। जब मैं 12th में एंटर हुई थी तो जो 12th का जो मेंटल ओवरलोड और प्रेशर बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर उस टाइम पे। मेरा जो पेन था वो इतना ज़्यादा इन सालों में चीज़ों से गुजरा है कि इट इज़ अ लॉट टू टेक इन। इवन टुडे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चीज़ों को पकड़ने में या उनको समझने में। एंड जो कि मैं नहीं समझ पा रही इतना कि ऐसा क्यों हुआ। बट मैं अभी मेडिसिन ले रही हूँ एंड मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। सो येस, आई एम एक्चुअली क्लिनिकली डिप्रेस्ड। मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी है, जो कि सिर्फ 12th फेल होने की वजह से नहीं हुई, वो उससे पहले भी थी। एंड सच कहूँ तो 12th फेल होना मेरे लिए इतना बड़ी बात भी नहीं थी। लाइक वो एक फेस होता है ना कि आप पहले यकीन नहीं कर पाते हो, एक आपको डिनायल लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। फिर धीरे धीरे आपको समझ आ जाता है एंड ऑनेस्टली आपको एक रियलिटी चेक मिलता है। एंड देन आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, जो हुआ है सो हुआ है। मेरी लाइफ में मैंने इससे भी ज़्यादा बुरा फेस देखा है, तो इसलिए भी। एंड जो मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का था वो ये है कि इस टाइम पे आप सब बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हो, चाहे वो CBSE की वजह से हो या नीट की वजह से, या एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो ये वाला लाइफ फेस होता है करियर वाला, जिसमें हमारे को बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, जो कि मेरे ऊपर भी है और था। एंड मैं उसे नहीं मैनेज कर पाई एंड बहुत कुछ हुआ लाइक। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। प्लीज़ प्लीज़, आई रिपीट माई सेल्फ, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास लोग नहीं हैं सुनने के लिए, बिलीव मी, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनेंगे, आपको समझते हैं। मैं हूँ। अगर आपको कभी भी कुछ भी ऐसा लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी तरीके से। और आगे भी मैं कुछ वीडियोस ऐसे बनाना चाहती हूँ जिससे मैं आपको रिसोर्सेज दूँगी कि आप क्या क्या कर सकते हो। बिकॉज जनरली जिस वे से मैं गुजरी हूँ और गुजर रही हूँ, मैं कभी नहीं चाहती कि कोई और स्टूडेंट उस वे से गुजरे। बिकॉज मुझे पता है कि कैसा लगता है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो इसलिए आई वॉन्ट कि आप सब प्लीज़ ठीक रहो, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बातें करो एंड बस। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, तो मैं कल फिर सोच के बनाऊँगी। बट मुझे जब से मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो तब से मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या ऐसा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसे आज ही डालूँ बना के। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखो। आई नो हाउ इट फील्स जब आपको प्रिटेंड करना पड़ता है जो आप अंदर से नहीं फील कर रहे। आपको बाहर अच्छा दिखाना पड़ता है लोगों की खुशी के लिए, ताकि लोग आपको देख के परेशान ना हो। बट ट्रस्ट मी, आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। एंड प्लीज़ ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा। ट्रस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझते हैं। एंड सच में ये वक्त भी गुजर जाएगा। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखो
बस अभी के लिए यही कहूँगी, बिकॉज़ मेरे पास कुछ कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। बाकी एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ कि प्लीज़ आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर करना। एंड मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं ठीक फील करूँगी तो हम एक स्टूडेंट कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ जनरली हमारे लिए कोई इतना नहीं सोचता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ को ज़रूर आगे लेकर जाऊँ एंड हम लोग ज़रूर उस चीज़ को फॉलो करें अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे और अपना ध्यान रखना। बाय।